ओम शांति। हमने अभी सुना कि प्यार, प्रेम और मोह। तो प्यार जो है, जिसके लिए एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए हम अपना सर्वस्व त्याग करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी त्याग कर देते हैं, फ्रेंड सर्कल का भी त्याग कर देते हैं, हम दुनिया सब कुछ त्याग कर देते हैं सिर्फ एक पर्सन के लिए, जो आजकल हम रोज़ बहुत सारे किस्से भी सुनते हैं। प्यार, प्रेम बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर फीलिंग है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव। प्रेम में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता कि आप मुझे कितना दे रहे हो, मैं आपको कितना दे रही हूँ। प्रेम में हमेशा ये नहीं होता कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं या वो मेरे लिए क्या करते हैं। नहीं, मुझे उनके लिए क्या करना है, बस। प्रेम भाव, जैसे प्रकृति हमसे बहुत प्रेम करती है। अब हम जैसे देखते हैं ना कि सूर्य रोज़ सुबह निकलता है, वो हमसे प्रेम, उसे अपना कार्य करना ही करना है। परमात्मा हमसे, सबसे जो निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा हम देखें तो वो आती है परमात्मा की, कि परमात्मा सिर्फ हमें देता ही देता है, देता ही देता है, निस्वार्थ भाव से देता है। लेने की कोई इच्छा नहीं होती है, सिर्फ देने का भाव होता है। ऐसा भाव आज के समय पर हमें, ये जो भाव है, हमें जो प्यार है, हमें जो प्रेम है, वो क्यों नहीं मिल रहा है हमें किसी से? क्यों हम इसकी तलाश में घूम रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कोई हमें क्या दे रहा है, हम लेने की लाइन में खड़े हैं। जिस दिन हम देने की लाइन में खड़े हो जाएंगे, मुझे सिर्फ देना है उसको। प्रेम का भाव किसी बंधन में होता है। आज हम सोचते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरी जो भी पर्सन है, वो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हम कहें वैसे वो करे, जो मुझे पसंद है वैसे बोले, जो मुझे पसंद है वैसे करे। यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। एंड इसे प्रेम नहीं कह सकते, इसे आप दुनियावी लव या दुनियावी प्यार जो है वो कह सकते हैं। और हम इससे डाउन जाते तो हम इसे मोह कहते हैं, जस्ट अटैचमेंट। एंड अटैचमेंट्स आर टेम्परेरी। आज इससे अटैच हुए हो, कल को कुछ अच्छा मिल गया तो आप किसी और चीज़ से अटैच हो जाएंगे, कल को उससे बेहतर मिल गई चीज़ें तो आप उससे अटैच हो जाएंगे। इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दिखाते ना, परिभाषा कह लो आप, या एक दृष्टांत आता ना कृष्ण का और गोपियों का, कि इतना प्रेम था उनका कि उसकी हर किसी को मना, जब रास करते तो हर किसी को अपने साथ कृष्ण फील होते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनकी मुरली की धुन में जो है वो खो जाते थे। क्या ऐसा प्रेम किसी व्यक्ति के लिए होगा? और कोई बंधन, उनको पता है कि इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, इनके साथ भी है। तो प्रेम का भाव हमें निर्बंधन बनाता है, प्रेम का भाव हमें निस्वार्थ बनाता है, प्रेम का भाव हमें देने की भावना, प्रेम का भाव सहयोग की भावना, प्रेम का भाव सबके लिए पॉजिटिव रहना, प्रेम का भाव सही डिसीजन देना, प्रेम का भाव सही में साथ देना, प्रेम का भाव चाहे सामने वाली आत्मा, सामने वाले व्यक्ति कैसा भी है, कोई भी है, उसके लिए भी हमारा भाव प्रेम का भाव होगा। प्रेम का भाव सबके लिए, स्नेह और प्रेम का भाव इक्वल लेवल पे होता है, किसी के लिए ज़्यादा या किसी के लिए कम नहीं होता। तो ऐसा सुंदर प्यार जो है, ऐसा सुंदर प्रेम जो है, वो हमें भगवान से सीखना चाहिए, जो भगवान हमसे करता है और हम भगवान से करते हैं। सोचो, एक व्यक्ति के लिए संसार छोड़ने को हम तैयार हो जाते हैं, अगर हम उस परमात्मा के लिए एक आदत भी बदल दें तो हमारा जीवन जो है वो कितना उच्च कोटि का बन जाएगा, हमारा जीवन जो है वो कितना श्रेष्ठ बन जाएगा अगर हम उस परमात्मा के लिए अपना प्रेम का भाव दिखाएं। और अगर उससे प्यार करना सीख गए तो संसार में किसी और की प्यार की आवश्यकता हमें कभी भी नहीं पड़ेगी।